साधु और श्रावक के जीवन में अंतर है। साधुओं का जीवन और श्रावकों का जीवन, इन दोनों में कोई तुलना नहीं हो सकती। साधु हमेशा अकेला जीता है और श्रावक हमेशा समूह में, समाज में जीता है। समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, संघ की जो व्यवस्थाएं हैं, परमात्मा महावीर ने केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जब चतुर्विध संघ की स्थापना की और उन चतुर्विध श्री संघ में साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका इनकी साधना और इनके कर्तव्यों की व्याख्या की। साधु सदा सदा अपने में जीता है, उसे अपनी आत्मा के साथ जीना होता है। व्यवहार से भले वह साधुओं के साथ में जीता हो, सबके साथ में जीता हो, मगर सदा सदा साधु अपने अंतर में निरंतर निरंतर अकेलेपन का अनुभव करता है और यही उसकी साधना है। वह हमेशा इसी सूत्र का पाठ करता है, एगोहम नथि में कोई नहम नस्य कसवी एवं अदीन मनुषो अपान मनुषाशय। वह हमेशा इस सूत्र की भाषा में चिंतन रहता है। मैं अकेला हूँ, अकेला ही आया हूँ और अकेले ही मुझे यहाँ से विदा होना है। कोई किसी का नहीं है, न मैं किसी का हूँ न और कोई मेरा है। इस प्रकार अधीन होकर, दीन होकर नहीं बल्कि अधीन होकर, अधीनत्व की मानसिकता से परिपूर्ण होकर वह अपनी आत्मा के साम्राज्य में आनंद का अनुभव करता है। लेकिन श्रावकों को, गृहस्थों को अपने समाज के साथ में जीना होता है और समाज के अस्तित्व में व्यक्ति का अस्तित्व निहित होता है, क्योंकि समाज उसे सहयोग देता है, अकेलेपन के अनुभव से दूर करता है। अकेलेपन का अनुभव भी दो प्रकार का, जो आत्मा के साथ में जिए वो अकेलापन साधना है, लेकिन परिवार में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी कभी कभी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हो जाती है कि व्यक्ति जीता है मकान में, परिवार के साथ, लोगों के साथ, सबके साथ, लेकिन अपने अंतर में वह ऐसा अनुभव करने लगता है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई सहारा नहीं है। परिवार में जब विरोध की भाषा होती है, परिवार में जब अपमान की भाषा प्रयुक्त होती है, तब व्यक्ति धीरे धीरे अकेलेपन का अनुभव करना प्रारंभ करता है और उस अकेलेपन को अगर दूर न किया जाए तो वही अकेलापन उसे डिप्रेशन में ले जाता है। हीन भावों से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। आज थोड़ी देर हमें अपने समाज, अपने संघ और संघ के अपने श्रावकों के प्रति, अपने साधर्मिक बंधुओं के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है जो करने योग्य हो। केवल इतना ही नहीं बल्कि जो अनिवार्य रूप से करने योग्य हो, जिसे करना ही है, जिसे करना ही चाहिए और जो करता है तभी वह श्रावक की कोटि में आता है, उसे कर्तव्य कहा है। कर्तव्य कभी भी ऐच्छिक नहीं होता कि मेरी इच्छा हो तो मैं करूं, इच्छा न हो तो मैं न करूं। नहीं, कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है करना ही है,
किस रूप में करना है वो ऐच्छिक हो सकता है, वो यथास्थिति हो सकता है कि किस रूप में आपको साधर्मिक वात्सल्य, साधर्मिक भक्ति आपको करनी है। हालांकि अपने यहाँ साधर्मिक भक्ति के कई रूप हैं। साधर्मिक भक्ति आजीविका देकर की जा सकती है, साधर्मिक भक्ति आश्वासन के साथ की जा सकती है, साधर्मिक भक्ति आधार बनकर की जा सकती है। आजीविका है, आश्वासन है, आधार है, आलंबन है, उसका आलंबन बन सकते हैं अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, यथाशक्ति के अनुसार। उसके लिए आदर्श बन सकते हैं और उसे आराधना के मार्ग पर जोड़ सकते हैं। अलग अलग हेतु हैं, अलग अलग कारण हैं, लेकिन साधर्मिकों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए और सबसे पहले साधर्मिकों के साथ हमारा संबंध क्या होना चाहिए। संसार के क्षेत्र में किसी लड़के की सगाई होती है किसी परिवार में, जब तक सगाई नहीं हुई थी तब तक न तो आपका कोई परिचय था, न कोई संबंध था, न कभी कोई मिल जाते तो आप उसे जय जिनेंद्र भी करते थे। लेकिन जो ही आपके लड़के की अथवा लड़की की सगाई हुई, जिस परिवार में हुई, ऐसा होते ही वह परिवार आपका संबंधी बन गया। उसके साथ आपका संपर्क, आपका प्रेम भाव, सब कुछ व्यवस्थित हो गया। जब तक सगाई नहीं हुई थी तब तक सामान्य प्रेम तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जब तक सगाई नहीं हुई थी तब तक आपका कोई संपर्क नहीं था, कोई संबंध नहीं बना था और किसी भी प्रकार का कोई उनके साथ में लेन देन न था। लेकिन सगाई होते ही व्यवहार बदल गया, मिठाई का आदान प्रदान भी होने लगा, कार्यक्रमों में आना जाना भी होने लगा। ये सगाई संबंध ऐसे स्थापित हुआ। ठीक उसी प्रकार हमारा संबंध किससे है? हम किनके अनुयायी हैं? हम अनुयायी हैं परमात्मा के, परमात्मा महावीर के। तो हमारा संबंध, हमारी सगाई, सगाई शब्द का अर्थ होता है प्रेम संबंध। एक तार जोड़ा। हमारा संबंध परमात्मा से है, तो जिनका संबंध परमात्मा से है वो सब हमारे संबंधी हो गए, सब हमारे प्रिय पात्र हो गए। जिनका संबंध परमात्मा से है, आपके जो संबंधी हो उनके संबंधी भी आपके संबंधी बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा संबंध जिन परमात्मा से है, परमात्मा का संबंध जिनसे है, वे सभी हमारे बंधु हैं। और सबसे बड़ी सगाई इस जगत में, सबसे बड़ी सगाई, सबसे बड़ा संबंध केवल खून का नहीं माना जाता, क्योंकि खून का संबंध तो केवल एक भव का है। और वो खून का संबंध जरूरी नहीं है कि आपका उद्धार करने वाला हो, आपका उत्थान करने वाला हो सकता है कि खून का संबंध आपको भटकाने वाला हो, संसार में परिभ्रमण कराने वाला हो। लेकिन सबसे बड़ा संबंध केवल और केवल धर्म का संबंध है। और धर्म का संबंध एक भव में नहीं बल्कि हर भव में हमें साथ देता है और हमें तारने वाला होता है। संबंध परमात्मा का है। परमात्मा के साथ में हमारा संबंध जुड़ा है। तो परमात्मा का संबंध जिनसे है, जो भी परमात्मा के भक्त हैं, जो भी नवकार महामंत्र गिनते हैं, जो भी परमात्मा महावीर का जाप करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा के जो भी अनुयायी हैं, वो हमारे साधर्मिक हुए। उन साधर्मिकों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? क्योंकि स्वाभाविक रूप से सभी अंगुलियां एक जैसी नहीं होती। हमें कैसे जीना है अपने साधर्मिकों के साथ, अपने संघ के साथ और अपने समाज के साथ में कैसे जीना है, यह सीख हमें अंगुलियां देती है। हाथ की 5 अंगुलियां हैं,
इन पांचों अंगुलियों का उत्तरदायित्व अलग है, काम अलग है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, किसी में ताकत ज्यादा है, किसी में ताकत कम है। लेकिन आपने देखा कोई भी काम हो, ये अंगुलियां कैसे एक साथ एकत्र हो जाती, एक साथ इकट्ठी हो जाती और अपना अपना उत्तरदायित्व निभाने में कभी भी ईर्ष्या का अनुभव भी नहीं करती, न अहंकार का अनुभव है। हम अधिकतर अपने जीवन में दो ही प्रकार के अनुभव करते हैं, या तो अहंकार का या ईर्ष्या का। काम हो गया, मुझसे काम हुआ तो अहंकार, मुझसे नहीं हुआ और उससे हुआ तो ईर्ष्या। कभी आपने अनुभव किया, जैसे मान लो अपने यहां पर जैसे बहुमान होते हैं, किसी भी व्यक्ति का बहुमान करना हो तो बहुमान पांचों अंगुलियों में कौन सी अंगुली करती है? बहुमान के लिए अंगूठा है, इस अंगुष्ठ से बहुमान किया जाता है। श्रावकों का बहुमान अंगुष्ठ से किया जाता है। अलग अलग इनका काम है। अंगुष्ठ का काम जैसे मान लो बहुमान का है, तर्जनी का काम अलग है, मध्यमा का काम अलग है, अनामी का काम अलग है, कनिष्ठिका का काम भी अलग है। परमात्मा की पूजा करनी हो तो अनामिका आगे आएगी। उस समय में बाकी अंगुलियां नहीं कहती कि जब देखो तब तुम ही आगे जाती हो, क्या हम भी अंगुली नहीं है? हम भी तो इसी हाथ से जुड़े हुए हैं, तो मुझे भी तो आगे आना चाहिए। अपने यहां पर कभी बहुमान हो और बहुमान में रोज रोज एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाए तो बाकी लोगों के मन में थोड़ा बहुत तो आता है कि नहीं आता है? जब देखो तब इनको ही बुलाते हैं, हमको तो कोई बुलाते नहीं। ये भाव मन में आता है कि नहीं? लेकिन कभी आपने देखा कि अंगुलियों ने कभी ईर्ष्या की हो एक दूसरे की, कि जब अनामिका पूजा के लिए आगे बढ़ती है या अंगूठा बहुमान के लिए आगे बढ़ता है तो बाकी दूसरी अंगुलियां कहती हो कि हम भी तो हैं, कभी हमारा भी तो नाम लिया करो, कभी हम भी तो आगे आए। नहीं, किसी भी प्रकार की उनमें आपस में ईर्ष्या नहीं है और न वही आगे आती है। इस कारण उस अंगुली को किसी भी प्रकार का अहंकार है। इसका कारण यह है कि हाथ एक है और सभी अंगुलियां उसी हाथ से जुड़ी हुई है और एक दूसरे के सहयोग में आगे रहती है। कभी कभी कोई वजन उठाने का काम हो और तर्जनी ने सोचा हो कि चलो मैं ही वजन उठा लेती हूं और वजन तर्जनी न उठा पाई हो तो बिना कहे मध्यमा तुरंत आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ने से पहले न तो प्रश्न करती है, न पूछती है, न मीटिंग करती है, न मीटिंग का आयोजन करके कोई प्रस्ताव पास करती हैं। अतिशीघ्र आगे बढ़ करके सारा काम करना प्रारंभ कर देते हैं। पूरा ढांचा सहयोग से आगे बढ़ता है। समाज में भी और संघ में भी परस्पर सहयोग का जो उत्तरदायित्व है, सहयोग का जो कर्तव्य है, वो हमें अपने अंतर मन से निभाना होता है। क्योंकि अपने संघ में भी सब एक समान नहीं है, सब अलग अलग हैं। बुद्धि की अपेक्षा से, अर्थ की अपेक्षा से, व्यापार की अपेक्षा से, पुण्य उदय की अपेक्षा से अलग अलग, एक समान नहीं है। तो वहां हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है, हमारे कर्तव्य क्या कहते हैं? समाज शब्द का अर्थ क्या है? अगर इसको दो भागों में करें, सम आज, जिसका आज बराबर बराबर हो वह समाज। समाज में जो भी है उन सब का वर्तमान बराबर बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी समता से युक्त होना चाहिए। और समता तभी हो सकती है जब उनका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो, जब उनका जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो। और प्रसन्नता से परिपूर्ण करने का जो उत्तरदायित्व है वो समाज का है, समाज के आगे वालों का है। अभी साल भर पहले जब कोरोना का वातावरण आया और 2 साल कोरोना में निकले, उन 2 सालों में हमने जो अनुभव किया, अपने यहाँ पर अपने समाज के लोग, अपने लोग, उनकी क्या स्थिति रही, कैसे उनका जीवन आगे बढ़ा, उनकी दशा क्या हुई होगी। और ऐसी स्थितियों में समाज का उत्तरदायित्व क्या था? हालांकि ये प्रसन्नता की बात रही कि अपने यहां पर पूरे भारत में
पूरे भारत में बहुत से लोग आगे आए और लोगों ने आगे आकर अपने साधर्मिक बंधुओं को बहुत व्यवस्थित रूप से, बहुत अच्छे ढंग से संभाला। उनकी परेशानियां दूर की, उनकी कमियां दूर की। हमें अपने समाज की ओर विचार करना है। समाज की प्रगति में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक सहयोग और एक अनुमोदना। परस्पर सहयोग और न सहयोग की शक्ति है हमारे पास में। माना कि हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में वैभव नहीं है, हमारे पास में वो शक्ति नहीं है कि हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें, तो अनुमोदना का लाभ तो ले ही सकते हैं। अनुमोदना का लाभ तो हमारे अंतर में होना ही चाहिए, अनुमोदना का भाव। मगर हम अनुमोदना भी नहीं कर पाते और अनुमोदना के स्थान पर ईर्ष्या करते हैं और वह ईर्ष्या धीरे धीरे निंदा का रूप धारण कर लेती। हम एक शादी में 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए खर्च कर लेते हैं। वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए अगर साधर्मिक बंधुओं के काम आते तो 100-200 परिवारों का जीवन स्तर आगे बढ़ जाता और उनको एक जीवन आजीविका मिल जाती। माना कि पैसा आपका है, आपके पुण्य से आपको मिला है, लेकिन उस पैसे पर केवल और केवल आपका अधिकार नहीं है, उस पैसे पर समाज का भी उतना ही अधिकार है। क्योंकि वो पैसा केवल और केवल आपके पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आपके पुण्य का परिणाम है। तो पुण्य आपको परमात्मा के शासन से मिला है और हम सभी परमात्मा के शासन के अंग हैं और इस कारण शासन का भी उतना ही अधिकार है। हृदय कभी कभी भर आता है और अपना स्वाभिमानी समाज जो कह सकता नहीं, जो सह सकता नहीं, न तो कह पाता है न सह पाता है, कैसे करें। और वर्तमान का जो वातावरण है, व्यापार का जो वातावरण है, जिस प्रकार का कंपटीशन का युग है और जिस प्रकार की ऑनलाइन सारा व्यापार चल रहा है, उसे सामान्य मध्यम वर्गीय व्यापारियों को कितनी समस्याएं उपस्थित हो गई। हृदय में सहयोग का भाव चाहिए। सेठ सवाई चंद क्या करे? और उनके मेहता जी ने बताया था, सेठ सोमचंद का नाम, वो सेठ सोमचंद जिनका नाम आचार्य भगवंत ने अपने व्याख्यान में बताया है, आप बस एक काम कीजिए, उनके नाम चिट्ठी लिखिए। नहीं तो है ही, कम से कम हो सकता है कि कोई रास्ता खुल जाए। और सेठ सवाई चंद ने चिट्ठी लिखनी प्रारंभ की। होल्डर मंगाया, दवात मंगाई, पेपर मंगवाया और पन्ने पर सेठ सोमचंद जी के नाम का पत्र लिखा। आदरणीय सेठ श्रीमान सोमचंद जी, वो पोरवाल वंश के, और उसके बाद में लिखा जय केसरिया नाथ की। 400 साल पहले उस जमाने में अपने आपस का जो व्यवहार चलता था वो जय केसरिया नाथ के नाम से चलता था। जय जिनेंद्र बाद में आया। पहले समय में आपस में मिलते भी थे तो जय केसरिया नाथ की करते थे। केसरिया नाथ परमात्मा की इतनी महिमा पूरे भारत में थी, सर्वत्र थी, और इसलिए तो कहा गया शत्रुंजय एक बार, केसरिया जी बार बार।